क्या शिखर को बिल्कुल नहीं है फिक्र? 30 रन की औसत, 125 की स्ट्राइक रेट, बतौर कप्तान 5 मैच में 3 हार। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और शिखर धवन की मौजूदा फॉर्म और स्थिति पर ही इस वीडियो में बात करूंगा। यह सच है कि शिखर धवन की हालत खराब है, बतौर कप्तान भी और बतौर बल्लेबाज भी। ऐसा लग रहा है जैसे वो मैदान में खुद को घसीट रहे हों। वैसे कुछ लोग का कहना यह भी है कि वो इस सीजन में नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन बाद में समझाने बुझाने पर खेलने को तैयार हो गए। लेकिन किसी भी खेल में कुछ बातें फैंस की आंखों को अच्छी नहीं लगती, खासतौर पर जब आप अपने किसी स्टार खिलाड़ी को आउट होने के बाद लाचार होकर डगआउट की तरफ जाते देखें, उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी मुस्कान देखें, उसके हाथ में वो शैडो शॉट खेलते देखें जो खेलने की कोशिश में वो आउट हुआ। ये सब कुछ अगर एक ऐसे खिलाड़ी के साथ हो रहा हो जो क्रिकेट के मैदान में गब्बर के नाम से जाना जाता है, जो कैच पकड़ने के बाद एक खास अंदाज में मूंछों पर ताव देता है या जांघों पर हाथ मारकर दम भरता है, तो मायूसी और बढ़ जाती है। शिखर धवन का यही हाल है। ना वो कप्तान के तौर पर कुछ बड़ा कर पा रहे हैं और ना ही बल्लेबाज के तौर पर। अभी तक खेले गए 5 मैच में शिखर धवन ने कुल जमा 152 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट करीब 125 की है और औसत 30 के आसपास। 22, 45, 70, 1 और 14 5 मैच में ये उनके स्कोर हैं। अब जरा शिखर धवन के दिल से पूछिए कि क्या उन्हें ये आंकड़े अच्छे लग रहे होंगे? यही सवाल उनके फैन से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब मिलेगा, नहीं। ऐसी भी चर्चा है कि शिखर धवन ने क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया था, जो मैं वीडियो की शुरुआत में कह भी रहा था। उन्होंने फ्रेंचाइजी को यह जानकारी भी दे दी थी, लेकिन फिर उन्हें इस बात के लिए समझाया बुझाया गया कि वो इस सीजन में खेल लें, तो वो मान लें। अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि शिखर धवन ने समझाने बुझाने पर इस सीजन में खेलने का फैसला किया, तो भी सवाल ये है कि इस फैसले से किसकी छवि को नुकसान हो रहा है, किसके फैंस को मायूसी हो रही है, टीम मालिकों के या खुद शिखर धवन? सवाल ये उठता है कि शिखर धवन कहां गलती कर रहे हैं। आप उनकी 5 पारियों को देखिए। इसमें गुजरात के खिलाफ 1 रन और हैदराबाद के खिलाफ 14 रन की उनकी 2 पारियों को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी 3 पारियों में तो उन्हें अच्छा स्टार्ट मिला। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 22 रन, लखनऊ के खिलाफ 70 रन और बेंगलुरु के खिलाफ 45 रन बनाए थे। इनमें उनके 2 सबसे बड़े स्कोर 45 और 70 रन हैं। दोनों मैच में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। किसी भी बल्लेबाज के लिए स्थिति बहुत खराब होती है जब फैंस को यह लगने लगे कि अगर वो क्रीज पर ज्यादा देर टिक गया तो टीम की हार के चांसेस ज्यादा हैं। शिखर धवन के मुकाबले दबी जुबान से ही सही, लेकिन यही बात विराट कोहली के लिए भी कही जा रही है। लेकिन शिखर और विराट में बहुत बड़ा फर्क है, मैं बता देता हूं। विराट कम से कम रन तो बना रहे हैं। वो इकलौते बल्लेबाज हैं जो इस सीजन में 300 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आसपास उनके कोई है नहीं। ऑरेंज कैप पर उनका कब्जा लगातार है। शिखर धवन के मामले में स्थिति अलग है। उनकी खराब फॉर्म की 2 बड़ी वजह T20 फॉर्मेट में तकनीक की बात तो खैर क्या ही की जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि शॉट खेलने के लिए वो सही गेंद का चयन नहीं कर पा रहे हैं। शिखर की पहली दिक्कत शायद यह है कि उनके रिफ्लेक्सेस अब कमजोर हुए होंगे। दूसरी, उनके पास वो मसल पावर नहीं है। उदाहरण आंद्रे रसेल का ले लीजिए। वो अगर 10 गेंद को हवा में मारेंगे और सभी 10 के 10 शॉट मिस टाइम हो गए, तो भी कम से कम 6 या 7 शॉट ऐसे होंगे जो छक्के में बदल जाएंगे। ये उनकी ताकत का कमाल है, जो शिखर धवन की ताकत बिल्कुल नहीं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या दूसरों की गलती शिखर धवन पर भारी पड़ रही है? शिखर धवन उन बड़े खिलाड़ियों में शुमार है जो इस लीग के सभी सीजन में खेले हैं, लेकिन अगर उनके ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो वो भी 127 के आसपास ही है। शिखर धवन की दिक्कत है जॉनी बेयरस्टो, सैम करन और लियम लिविंगस्टन जैसे बल्लेबाज। बेयरस्टो ने 5 मैच में कुल 81 रन बनाए हैं, लिविंगस्टन ने 3 मैच में 83 रन बनाए हैं, सैम करन ने 5 मैच में 120 रन बनाए हैं। इन सभी खिलाड़ियों को बड़ी कीमत देकर टीम के साथ जोड़ा गया था। जॉनी बेयरस्टो को करीब 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि सैम करन तो पिछले सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार थे। यानी कहानी यह है कि शिखर धवन जिस रफ्तार से रन बनाते थे उसी के आसपास बना रहे हैं, लेकिन अब लीग में ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई है जो 200-250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, तो शिखर धवन अचानक और स्लो लगने लगे। प्रभसिमरन सिंह को पंजाब की टीम ने इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन वो भी आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह या राहुल तेवतिया वाला काम नहीं कर सकते। वो तो भला है कि पंजाब के मध्यक्रम में शशांक सिंह और आशुतोष
शर्मा जैसे बल्लेबाज क्लिक कर रहे हैं, वरना टीम की हालत और ज्यादा खराब होती। ये दोनों ही बल्लेबाज लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। अब 100 की सीधी बात यह है कि फिलहाल पंजाब की टीम बेरंग दिख रही है, ना खिलाड़ी है ना ही रिसोर्स। कई बार कप्तान टीम में एक नई जान फूंकता है, वो दमखम भी शिखर में नहीं दिख रहा है। क्या पता ये सच ही हो कि शिखर धवन इस सीजन के बाद आईपीएल को अलविदा कह देंगे। टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो लंबे समय से नहीं है। समाज सेवा, राजनीति, कमेंट्री बॉक्स, इनमें से कोई एक या दो उनकी अगली मंजिल हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें जरूर बताइए। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।